व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं और जो नए व्यूअर्स उनके लिए भी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम, आबकारी आरक्षक एग्ज़ाम और वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक जो है डिप्टी जेलर, इन पदों के लिए विशेष एमसीक्यूज़ का कलेक्शन, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एमपीजीके के लगभग 50 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के करंट पे आधारित 25 से ज़्यादा क्वेश्चन और समान अध्ययन यहाँ पे देखेंगे हम। स्टडी है जो जर्नल स्टडी, जिसका जो आपका टॉपिक दिया गया है समान अध्ययन का, उसके लगभग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और निश्चित मानिए यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जामों में देखने को भी मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पे, और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी इस एग्ज़ाम की, उनके लिए भी आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर। तो चलिए टाइम नहीं लगाते हैं और शुरू करते हैं अपना एमसीक्यूज़ का, जिसमें एमपीजी के स्पोर्ट और जीएस आधारित एमसीक्यूज़ के क्वेश्चनों की इस सीरीज़ को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, आपसे मैं निश्चित कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको निश्चित यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन रहेगा आपका ये स्पोर्ट्स सेक्शन से है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये पहला जो सेक्शन रहेगा लगभग 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आपके स्पोर्ट्स से हैं। ये स्पोर्ट का सेक्शन रहेगा, पहला वाला सेक्शन पूरा आपका स्पोर्ट का है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भी, कि इस वर्ष आईसीसी महिला अंडर 19 जो कि चल रहा है, अभी आयोजित हो रहा है, ये तो T20 जो विश्व कप है अंडर 19 का किस देश में खेला जा रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना, ये जो खेला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में खेला जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यह खेल अंडर 19 T20 महिला विश्व कप जो हो रहा है, यह कहाँ पे हो रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो दक्षिण अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें आप स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में आगामी एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि भारतीय ओलंपिक संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसका पीटी उषा। और याद रखिएगा, यह भारतीय ओलंपिक संघ के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष भी है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तीसरा क्वेश्चन आपका, कि इनमें से किस देश ने अब तक यूएफए यूरो कप नहीं जीता हुआ है। इनमें से कौन सा देश है जिसने यूएफए यूरो कप आज तक नहीं जीता हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। राइट आंसर हो जाएगा, किसने नहीं जीता हुआ है, तो बेल्जियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन आपका, कि एमा राडुकानु किस देश की युवा टेनिस खिलाड़ी है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एमा राडुकानु किस देश की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चर्चित रही है एक समय पे, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, या टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ब्रिटेन की एमा राडुकानु। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कि वर्ष 2025 में, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं, इस पे स्टार लगाइए आप, बेहतरीन क्वेश्चन है भी, कि वर्ष 2025 में महिला रग्बी वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2025 का महिला रग्बी वर्ल्ड कप जो आयोजित होगा, यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा इंग्लैंड में। राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के मार्क सेल्बी किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं। ब्रिटेन के जो मार्क सेल्बी हैं, ये किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर स्नूकर है। ये स्नूकर के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये आप ध्यान रखिए, ब्रिटेन के रहने वाले, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन कहेंगे इसको हम, स्टैटिक जीके टाइप का, कि अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए थे। किस देश के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए थे अनिल कुंबले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह टीम थी पाकिस्तान। कौन सी, तो राइट आंसर हो जाएगा, जिस टीम के खिलाफ इन्होंने लिया था पाकिस्तान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है वर्ष 2022 में सिनसिनाटी ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता हुआ था। महिला एकल वर्ग का खिताब सिनसिनाटी जो ओपन है इसमें किसने जीता हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इनो कैरोलिना गार्सिया। किसने जीता है, कैरोलिना गार्सिया। ये पूरे करंट के क्वेश्चन हैं आपके स्पोर्ट के सेक्शन के, मोस्टली जो करंट के अभी भी इवेंट हुए हैं उनके क्वेश्चन है और कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में कितने बजे, देखिए ये विवाद चल रहा है अभी टोक्यो ओलंपिक जो पहलवान है कुश्ती का विवाद चल रहा है। आपने देखा फेडरेशन के साथ जो कुश्ती संघ फेडरेशन है हमारे यहाँ का, तो खिलाड़ियों के साथ धरने पे बैठे, तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुश्ती से ही पूछा गया क्वेश्चन ही है कि टोक्यो ओलंपिक 2022 जो संपन्न हुआ उसमें भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में कितने पदक जीते थे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने पदक जीते थे, तो 2 पदक जीते हुए थे पहलवानों। कितने पदक जीते हुए थे, तो 2 पदक जीते थे। अगला है इनमें से किस भारतीय मुक्केबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। जो कॉमनवेल्थ इवेंट हुआ पिछले वर्ष, इसमें किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर अमित पंघल। किसने जीता हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अमित पंघल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट किस टीम ने जीता हुआ है। वर्ष 2022 का जो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट है यह किस टीम ने जीता हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है क्रिकेट के लिए होती है, इसे जीतने वाले खिलाड़ी कौन है या किस टीम ने जीता हुआ था, माफ करना किस टीम ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई ने जीता हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको जीता है मुंबई ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चल आगे बढ़ते हैं। अगला है एमिलियानो मार्टिनेज किस देश की फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं। इन्हें गोल्डन ग्लव्स मिला हुआ था अभी हाल ही वर्ल्ड कप, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एमिलियानो मार्टिनेज जिन्हें गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया था फीफा वर्ल्ड कप में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के खिलाड़ी। कहाँ खिलाड़ी हैं ये, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला है वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट जीता हुआ है। एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 का जीता हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत ने कितनी बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ था। भारत ने कितनी बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कितनी बार, तो 3 बार। राइट आंसर हो जाएगा 3 बार ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप खिताब भारत ने जीता हुआ है। अगला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इनमें से किस क्लब के लिए कभी नहीं खेला हुआ है या नहीं खेला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जो रोनाल्डो हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, इन्होंने कभी किस क्लब के खिलाफ नहीं खेला हुआ है, किस खिलाफ मतलब किस क्लब के लिए कभी नहीं खेला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर बार्सिलोना के खिलाफ। किसके खिलाफ, बार्सिलोना की तरफ से इन्होंने कभी नहीं खेला है। अगला है फीफा वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल दागे थे, तो एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल दागे हुए थे, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, किलियन एम्बाप्पे ने सबसे ज़्यादा गोल दागे हुए हैं। अगला है वर्ष 2023 का फार्मूला 1 जो रेस होती है, वर्ष 2023 का जो फार्मूला 1 है, कुल कितनी रेस आयोजित की जाएंगी। देखिए ये आगामी के कितने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो वर्ष 2023 जो कि अभी चालू हुआ है, तो इसमें आप ये पूछ रहा है कि फार्मूला 1 जो रेस होती है इसमें कितनी रेसें आयोजित की जानी है वर्ष 2023 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, जो इसमें 23 कितनी वर्ष 2023 में 23 ही रेस आयोजित की जानी है। राइट आंसर हो जाएगा 23। अगला है वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता हुआ था। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो महिला एकल का खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन का नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था। नाओमी ओसाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है एशले बार्टी के द्वारा जो खिताब जीते गए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 3। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, तो राइट हो जाएगा 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हुए हैं। अगला है वर्ष 2022 में इनमें से किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। तो वर्ष 2022 का किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2022 में लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, ये उभरते हुए खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन बैडमिंटन के, इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला वनडे
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले, तो बहुत सालों तक ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम पे था। फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ा किसने था? तो ए बी डिविलियर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सबसे तेज जो शतक लगाया हुआ है ए बी डिविलियर्स के द्वारा ही लगाया गया था वनडे क्रिकेट में। अगला है ओलिवियर गियोट किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? ओलिवियर गियोट किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के एक दिग्गज फुटबॉलर हैं ओलिवियर गियोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक नहीं बनाया हुआ है? इनमें से किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक नहीं बनाया हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखो मैथ्यू हेडन भी लगाया हुआ था, डेविड वार्नर भी लगा चुके हैं, माइकल क्लार्क भी लगा चुके थे, स्टीव स्मिथ ने कभी भी तिहरा शतक नहीं लगाया हुआ। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ष 2023 में, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे भी स्टार लगाइए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, पूरी इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना है, तो इससे आप स्टार लगाइए कि वर्ष 2023 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2023 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन होना है वह कोपेनहेगन में होना है, जो साउथ अफ्रीका में आता है। कोपेनहेगन में आयोजित किया जाएगा। अगला है वर्ष, लास्ट क्वेश्चन खेल के इसका, कि वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ है? तो याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है वर्ष 2022 का FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है, यह जीता हुआ है सविता पूनिया ने। किसने जीता हुआ है? भारतीय खिलाड़ी सविता पूनिया, इनके द्वारा यह जीता गया है FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो ये थे 25 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से। अब हम देखते हैं इसके बाद MP के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन अब हम MP के देखने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको आंसर भी नीचे मिल जाएगा, जिसके आपको सुविधा भी रहे। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इसकी PDF की लिंक भी इसी चैनल के टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है MP का, कि मध्य प्रदेश में सुपारी के खिलौने बनाने हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सुपारी के जो खिलौने बनते हैं मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा रीवा डिस्ट्रिक्ट में, रीवा जिले में बनाने के लिए प्रसिद्ध है सुपारी के खिलौने। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के समीप कौन सा शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के समीप कौन से शैलाश्रय या गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़ का शैलाश्रय भी वहीं पे आता है, मामा भांजा शैलाश्रय भी वहीं पे आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब उपयुक्त दोनों, मतलब आदमगढ़ तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ मामा भांजा शैलाश्रय भी वहीं पे मिलता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब आ और बा दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आप पूरे वीडियो अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा आपको और बहुत जानवर्धक चीज़ें आपको मिलेंगी, ये मेरा दावा है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी किस नाम से उल्लेखित है? कितना प्यारा क्वेश्चन, इसे स्टार लगाइए ऐसे क्वेश्चनों के लिए। हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, कि बौद्ध ग्रंथों में, एंशिएंट हिस्ट्री हम कहेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी किस नाम से उल्लेखित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच्युतगामी। क्या है? अच्युतगामी जो है यह बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन को बताया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा जो राजवंश है यह इसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी जो राजवंश है, कलचुरी, माफ करना 2 मिनट, शायद इसका आंसर गलत हो रहा है, मैं क्वेश्चन शायद गलत पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा होगा निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, मैं नहीं बोल रहा था, माफ करना उसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राजवंश मध्य प्रदेश संबंधित है यह है कलचुरी। ये सीधे सीधा मध्य प्रदेश का ही राजवंश रहा है, कलचुरी। चलिए अगला है चंड प्रगोत PSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था 2017-18 में, कि चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चंड प्रगोत थे अवंती के शासक हुए हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पे पाए गए? तो ये जो पाए गए थे प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र मध्य प्रदेश में किस जगह से पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। कहाँ पे मिले हैं? भीमबेटका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, खेरला का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खेरला का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बैतूल में अवस्थित है। अगला है, मंडला किस राजवंश की राजधानी थी? मंडला किस राजवंश की राजधानी थी? तो याद रखना है मंडला जो थी गोंड राजवंश की राजधानी रही हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
किस राजवंश के द्वारा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के निर्माण में योगदान रहा है या मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा चंदेलों के द्वारा करवाया गया। राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश के द्वारा। अगला है तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा आपको ध्यान रखना है, यह स्थित है ग्वालियर में। राइट आंसर हो जाएगा तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है होलकर वंश के संस्थापक कौन थे या कौन थे? तो होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति में चंदेरी के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराज मर्दन सिंह जुदेव। राइट आंसर हो जाएगा महाराज मर्दन सिंह जुदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति में भाग लिया था या शामिल हुए थे। इसे भी आप स्टार लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है महाराजा माफ करना, अगला क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह विदिशा से शुरू किया गया था। राइट आंसर, यदि यहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, तो राइट आंसर हो जाता नीमच से शुरू की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संघ में कब शामिल हुई? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इसको भी स्टार लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 1949। राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 1949 को भोपाल को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, जो भोपाल रियासत थी, जो नवाबों का शासन जहाँ पे चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों के द्वारा आंदोलन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमा नायक के द्वारा। अगला है भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली से गुजरती एकमात्र जिला है। अगला है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9.38% है। अगला है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अगला क्वेश्चन है धासान नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो धासान नदी निकलती है रायसेन से निकलती है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है ताकिया टापू कहाँ पर स्थित है? स्टार लगाइए, ऐसे क्वेश्चन ये गिने चुने क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छुपे हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो ताकिया टापू कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताकिया टापू जो स्थित है यह भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरसी परियोजना किस नदी पर निर्मित परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती नदी पर। किस नदी पर निर्मित परियोजना है हरसी परियोजना? तो आपको याद रखना है यह पार्वती नदी पर निर्मित परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। अगला क्वेश्चन आपका कि बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बाणसागर सोन नदी पर बनी हुआ बांध है। बाणसागर सोन नदी पर निर्मित यह बांध है। यह क्वेश्चन अभी एडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, चूंकि उसके ऑप्शन सही नहीं थे इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया था। तो याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा भिंड। राइट आंसर हो जाएगा भिंड। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर है? या क्वेश्चन ऐसा भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालवा के पठार में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 24 जुलाई 1975 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2005। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कि बाघ जनगणना 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 526। वहीं 524 कर्नाटक में बाघ पाए गए थे। अगला है सैलाना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो सैलाना जो अभ्यारण्य है आपको ध्यान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सैलाना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, यह रतलाम जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मध्य देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यह आगर मालवा जिले में अवस्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का मलाज खंड किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबे से, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसे हम कहते हैं तैरता हुआ सोलर प्लांट, बनाया गया है, बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमकारेश्वर में यह बनाया जा रहा है फ्लोटिंग या तैरता हुआ सोलर पार्क। अगला है मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा धार में। अगला क्वेश्चन है मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र अवस्थित है? तो यह स्थित है, याद रखना है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में। अगला है मध्य प्रदेश में जेम्स व ज्वेलरी पार्क कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अगला है प्रधान किस जनजाति वर्ग की उपजाति है? तो प्रधान याद रखना है गोंड जनजाति। किसकी? गोंड जनजाति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। अगला है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल में पूछेगा तो छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डीबी रेगे। कौन थे? डीबी रेगे, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का छिपा शिल्प किस नाम से विख्यात है? तो भैरूगढ़ पिंड के नाम से विख्यात है उज्जैन का छिपा शिल्प। अगला है मध्य प्रदेश में कलसा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है कलसा नृत्य। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में रतनगढ़ का मेला लगता है? राइट आंसर हो जाएगा दतिया। उसी दतिया में याद रखिएगा सोनगिरी जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है और यहीं पे पीताम्बरा पीठ भी है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी खेल कूद विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। अगला है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011 में। तो ये थे आपके लगभग अप्रॉक्स 48-49 क्वेश्चन। कुछ मैंने आपको फैक्ट्स बताए, तो ये 50 क्वेश्चन एमपी के, और इससे पहले हमने स्पोर्ट के क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं अगला पार्ट है, ये आपका हो गया एमपी जीके का पार्ट हो गया आपका, है ना, एमपी जीके हो गया। अब हम देखेंगे जीएस का पार्ट, जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन, इसमें सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम साइंस देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपका अगला जो पार्ट है, जो मैंने 3 चीज़ें लिखी थी, तो ये अब जीएस का पार्ट हम देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन इसमें भी, तो आप इसे भी देखिए, आनंद लीजिए। चलिए अगला है क्वेश्चन पहला जीएस में कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा क्रो मैग्नन। कौन थे? क्रो मैग्नन। अगला है निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो अपघटन। राइट आंसर हो जाएगा अपघटन प्रतिक्रिया की। अगला है सीड योजना का संबंध किससे है? तो सीड योजना का संबंध आपको ध्यान रखना है, यह है घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय कल्याण से। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। पूछा जा सकता है कि परम पोरुल नामक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका याद रखना है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। राइट आंसर हो जाएगा एनआईटी तिरुचिरापल्ली में इसकी स्थापना की गई, परम पोरुल। ये भी पूछा जा सकता है परम पोरुल क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से वीडियो देखिए, नोट डाउन कीजिए कॉपी में यदि आपको लगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नायलॉन का धागा किससे बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड पॉलीमर से। किससे? पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सिन गैस कहा जाता है? तो सिन गैस को जो कहा जाता है वो है CO+H गैस। कौन सी? CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को सिन गैस के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्या आंसर हो जाएगा? नायलॉन। अगला है माओरी नामक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? माओरी नामक जो जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये कहलाता है आपका, हमें कन्फ्यूजन रहता है जीके क्या है, जनरल नॉलेज क्या होता है, जनरल स्टडी क्या होती है। जनरल स्टडी में सब चीज़ों का अध्ययन हमें पता होना चाहिए। आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगा देखने को। वो कहलाता है आपका जनरल स्टडी। पटवारी की एग्जाम के, आबकारी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, आप अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला है चिहू आहुआ नामक खनिज, चिहू आहुआ नामक खनिज खनन केंद्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो ये याद रखिएगा, ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ब्रंटलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंध है ब्रंटलैंड रिपोर्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित कौन से शहर हैं? तो याद रखिएगा, जो भारतीय पर्यटन का स्वर्णिम त्रिभुज बनाया गया है ट्रायंगल, तो 3 आगरा, दिल्ली और जयपुर को इसमें शामिल किया गया है। अगला है मिथन नामक जनजाति त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? तो याद रखना, मिथन नामक जो जनजाति त्योहार है ये नागा जनजाति का एक उत्सव है या त्योहार मनाया जाता है, नागा जनजाति से संबंध है। अगला है जनजाति सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संकटग्रस्त जनजाति लेप्चा किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सिक्किम में। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त किसकी उपस्थिति कारण जमा नहीं हो पाता है, जम नहीं पाता है? तो हेपरिन। किसके कारण? हेपरिन की उपस्थिति कारण जमा नहीं पाता, यहाँ पे जम नहीं पाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन जो परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। कोयना जलाशय महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ये भी सही है। जलापुर जलाशय उड़ीसा में है, लेकिन भद्रा जलाशय यह आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, नाथपा झाकरी जो परियोजना है यह सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर यह अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो याद रखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां पर होती है? तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो भारत प्रवेश करते हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है भूमध्य सागर। राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मेघालय को असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था? तो उस संविधान संशोधन का 22वां संविधान संशोधन। अगला है, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो शक्ति है, आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, तो यह शक्ति आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत यह शक्ति आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियां कहां से ली गई हैं? तो आवश्यक शक्तियां किसे दी गई? माफ करना, आवश्यक शक्तियां किसे दी गई हैं? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला है, निम्न में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो वह है भारत का राष्ट्रपति। कौन बाध्य कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अगला है, भारतीय संविधान का, इसे नोट डाउन कीजिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख राइट आंसर इनमें से किसी में अनुच्छेद में नहीं किया गया है। वित्तीय विवरण बताया गया है, बजट नहीं बताया गया, ठीक है। 112 में वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेतुबंध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना है? सेतुबंध नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किसकी रचना है? तो आपको ध्यान रखना है, जो सेतुबंध नामक रचना है यह प्रवरसेन द्वितीय की रचना है। किसकी है? प्रवरसेन द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, कड़ंगी पूजा का आरंभ किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जो कड़ंगी पूजा है इसका जो
शुरुआत करवाई गई थी, आरंभ करवाया गया था सेनगुट्टवन, किसके द्वारा? सेनगुट्टवन के द्वारा करवाई गई थी। अगला है मौर्यकालीन अधिकारी रूपदर्शक किस विभाग से संबंधित था? तो आपको ध्यान, जो मौर्यकालीन अधिकारी रूपदर्शक था इसका विभाग था मुद्रा परीक्षण। क्या विभाग था? माफ करना, इसका जो विभाग था मुद्रा परीक्षण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस पे। तो याद रखिए 12वें शिलालेख में किसमें मिलता है? जो 12वां शिलालेख है अशोक सम्राट, उसमें यह मिलता है। अगला है यजुर्वेद में उल्लेखित शब्द व्रीहि से आशय किससे है? तो व्रीहि का मतलब होता है चावल, किससे है? तो व्रीहि का आशय होता है चावल से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नाटो नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए नाटो नामक जो संगठन है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में। अगला है ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सन 1900 में। अगला क्वेश्चन है द्रव प्रणोदक प्रणाली एलपीएससी की इकाई कहाँ पर अवस्थित की गई है? तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी में। कहाँ पर स्थित की गई है? महेंद्रगिरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एफएसएच नामक हार्मोन का स्त्रावण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है? तो जो एफएसएच नामक हार्मोन होता है इसका स्त्राव प्यूटिट्री ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पार्किंसन नामक रोग में कौन सा हार्मोन अहम होता है? तो उस हार्मोन का नाम है डोपामिन। क्या नाम है? डोपामिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। कि अगला है दृष्टि वैमनस जिसे ऑस्टिजिज्म बोलते हैं नामक नेत्र रोग में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सिलेंड्रिकल इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल लेंस। अगला है आर्थोपेडा नामक जंतु किस अंग के द्वारा अपना उत्सर्जन करता है? तो आर्थोपेडा नामक जंतु होते हैं ये मेलपिगियन ट्यूब द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा मेलपिगियन ट्यूब के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा के पाचन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आ जाएगा 9.3 कैलोरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 9.3 कैलोरी। अगला है भारत की पहली कन्या पंचायत या बालिका पंचायत किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ शुरू की गई बालिका पंचायत पहली? तो गुजरात। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसे हम वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान मिला है 37। अगला है प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? तो कैनोइंग, इसका सही आंसर हो जाएगा काइनिंग कैनोइंग, राइट आंसर हो जाएगा काइकिंग कैनोइंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू को चुना गया था। अगला है भारत गौरव योजना किस पर आधारित है? तो भारत गौरव योजना का संबंध है पर्यटन से। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इसे। अगला जीवहाला योजना का संबंध किससे है? इसे भी स्टार लगाइए। जीवहाला योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जेल के कैदियों से। किसके संबंध है? जेल के कैदियों से इसका संबंध है। अगला है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित नीति, जो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित नीति है किस वर्ष तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 5 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी स्टार लगाइए। तो याद रखिएगा ये इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है हरित हाइड्रोजन के लिए। तो ये थे आपके लगभग अप्रॉक्स 100+ क्वेश्चन, सभी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। एमपी के जीके देख लीजिए, चाहे आप जीएस पोर्शन देखिए या आप खेल के जो करंट मैंने क्वेश्चन बताए हैं, सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और इस वीडियो के यदि पसंद आया हो, इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।